रोशनी के झीने धागे से आज एक बार फिर मैं प्रियंका मिश्रा आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ ऐसा अनुभव साझा करने जिससे हम सभी रूबरू होते हैं, काहे बगाए ही सही पर होते ज़रूर हैं। आज मैं और आप अपने आप से मिलेंगे, अपनी खूबियों और खामियों को गले लगाएंगे। कुछ आंसू भी आएंगे और कुछ मुस्कुराहट भी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया इसे मेरे अथवा किसी और व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर ना पढ़ें। इसमें आए सभी प्रसंग एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को दृष्टि में रखते हुए लेखक ने लिखा है। स्वयं को इसे जोड़ने का प्रयत्न करें। आप इससे जुड़ पाएँ या यह खत आपको खुद से जोड़ पाए, तभी लेखक अपने इस प्रयास को सार्थक समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मिलते हैं खुद से। प्रिय प्रतिबिंब, बहुत सोचने के बाद तुम्हारे लिए नाम चुना है। बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हें एक पत्र लिखूं, सो आज लिख रहा हूँ, क्योंकि कल तुम्हें देखा और लगा कि कुछ ज़्यादा ही मायूस हो तुम। खुदकुशी करने की भी सोच बैठे थे एक बार तो, इसलिए आज ये प्रवचन ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अच्छा सुनो, एक सुझाव है, इसे बंद कमरे में मत पढ़ना, बल्कि किसी बगीचे में हरे भरे पौधे के लहलहाते पर्दों और ठंडी हवा के खुशनुमा बयार के बीच बैठकर पढ़ना। आसमान की खुली छत से परिंदों को ताका झांकी करने देना। शायद जो मैंने लिखा है उसे ज़्यादा महसूस कर पाओ। चलो अपने बचपन में चलते हैं। याद है दादाजी ने बताया था कि तुम्हारे परदादा ने कैसे मन्नत मांगी थी तुम्हारे होने के लिए, क्योंकि उन्हें स्वर्ग से नानी चढ़ना था। अब भाई दादाजी ने ऐसी मन्नत मांगी थी तो खास तो होगे तुम। और वो जब लंबी गैलरी की कतार में बने छोटे छोटे घरों में से एक में हम भी रहते थे, और कुछ दिन तो रहे वहाँ पे, वहीं जहाँ तुम घुटने चलना सीखे थे। बराबर वाले कमरे में एक बुजुर्ग कृष्ण भगवान जी की पूजा करते थे। तुम घुटनों पर पहुँच गए थे वहाँ और उनके सामने बैठकर भोग लगाने लगे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो भ्रम में आ गए कि उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। माँ ने कितनी बार ये कहानी सुनाई है। तो हुए ना तुम खास, थोड़े से ही सही। हमारे यहाँ 7 साल में मुंडन होता है ना, और दादाजी तुम्हारे बाल काटने देते नहीं थे। तुम गोल मटोल भी थे, इसलिए रामलीला वाले तुम्हें छोटे रामचंद्र जी बना देते थे। और वो रॉयल टेलर तुम्हें इतना प्यार करता था कि उसके पास कोई भी पैंट बनने के लिए आती थी तो उसमें से कपड़ा बचा कर तुम्हारे निकर बना के जबरदस्ती घर में दे जाता था। यार बचपन से ही लोग फ़ैन थे हमारे, तो ख़ास थे ना हम। जानते हो जीवन बचपन से क्यों शुरू होता है? जिससे बचपन में जो सब लाड़ प्यार लगाते हैं ना, दिखाते हैं ना, ख्याल रखते हैं, ज़िद पूरी करते हैं और सिर पर बिठा कर रखते हैं, उससे तुम्हें अपनी और जीवन की अहमियत शुरू में ही समझ आ जाए। या फिर ये कहूँ कि मन की शोर से वो इतने अभिज्ञ रहते हैं कि समझ नहीं पाते हैं इस अहमियत को। बेवकूफ़ होते हैं जो नहीं समझते। अबे किसी के मरने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है यार। अब तो शमशान में भी धूप का चश्मा लगा के जाते हैं लोग। अच्छा याद है वो जब तुमने जहरीले फूलों का नाश्ता कर लिया था, साथ में बहन को भी कराया था, बस पारी बीच में छोड़कर चल दिए थे तुम। डॉक्टर ने भी हाथ तान दिए थे। सोचो किसने तुम्हें बचाया और क्यों? क्योंकि तुमसे कुछ खास कराना चाहता था। इस मुगालते में मत रहना कि फिर बचाएगा। इस बार बेटा लात और पड़ेगी जाते जाते, बिलबिलाते बिलखते हुए किसको के ऊपर को। कभी बेचारे और कभी महान बनने का नाटक बहुत करते हो तुम, नहीं? मेरे सामने तो नंगे ही रहोगे हमेशा, चाहे कितना भी नाटक कर लो। महान बनने का और क्या, और बेचारे बनने का भी। यार क्या रोना रोते हो कि मैं सबको इतना खुश रखने की कोशिश करता हूँ पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। भैया अपनी मर्ज़ी से करते हो ना, किसी ने कहा नहीं तुमसे
कि हमारी फ़िक्र करो, हमें खुश रखो। कोई तुम्हारे जितना परोपकारी नहीं तो रोओगे तुम। कोई बदला चुकाएगा इस उम्मीद से करते हो तो मत किया करो। तुमने क्या अपने माँ बाप के लिए कोई 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 बदला चुकाया है? तुम्हें खुश रखने के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं ना लोग। अभी आजकल लोगों के पास अपनी परेशानियां इतनी सारी हैं कि उनसे निपटे या तुम्हारी परेशानियों को सुने समझें और सुलझाएं। याद है स्कूल में कार वाली अमीर लड़की पर लट्टू हो गए थे तुम? ओहो, उसने भी घास नहीं डाली थी। मुस्कुराना बंद करो, आज भी ब्लश कर रहा है ये। अच्छा, फिर वो कॉलेज में भी धोखा खाया है। इस बार जोर से गिरे, दिल टूटा पर संभले नहीं। अब क्या उससे भी बड़ी आफत आ गई। गलती तो सबसे होती है यार। मैं 1000 किस्से जानता हूँ जब तुमने बहुत बड़ी गलतियाँ की और ख़ुद को फटाफट माफ़ कर दिया, फिर दूसरों से भी उम्मीद की कि वो भी तुम्हें एक और मौका दे दे। याद है जब पिताजी ने चौपाल वाले प्लॉट का भूमि पूजन कराया था और चांदी के नागों का जोड़ा ₹1.25 के हाथ साथ वहाँ पे गाड़ा था। तुम वहाँ से वो ₹1.25 निकाल लिए और माँ को भी बता दिया था। पिताजी को दोबारा पूजा करानी पड़ी थी। उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। और भी बहुत सारी गिना सकता हूँ तुम्हारी बातें, पर बेहतर है तुम खुद ही याद कर लो तो अच्छा रहेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि न्यायाधीश मत बना करो यार। ऊपर वाले को भी कुछ करने दोगे या नहीं? इतनी उम्र तो जी चुके हो कि जीवन क्या है समझ चुके होगे। यदि कहो कि नहीं समझे तो भाई सरासर झूठ होगा। एक बार पढ़ा था ना हमने, जीवन तो इति न अथ है, जीवन एक साधना पथ है। अब तो समझ आ गया होगा कि यह जीवन साधना पथ क्यों है। तुम्हारे प्रत्येक संघर्ष में साझेदारी रहा हूँ। जानता हूँ कि तुम्हें छोटी हो या बड़ी, कोई भी सफलता सरलता से नहीं मिली। असफल भी रहे हो, गिरे भी हो, टूटे भी हो, पर जुड़ भी गए हो। फिर गिव अप नहीं किया कभी खुद से। बहुत नहीं पर कुछ उपलब्धियाँ तो हैं ना तुम्हारे नाम। मुझे पता है कि तुम उनसे संतुष्ट तो नहीं, किंतु फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि चाहता हूँ कि उन्हें सर्वोपरि रख कर अपने लिए सारी खुशी वहीं से ढूंढ लो। उन्हें रिश्तों में मत ढूंढो, नहीं मिलेंगी। चाहे वो प्यार हो, शादी हो, माँ बाप के साथ हो, भाई बहन का साथ हो, बच्चों, दोस्तों या दूसरे रिश्तेदारों का साथ, कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि सबकी अपनी बुद्धि होती है, अपने विचार होते हैं, अपने देखने का नज़रिया होता है। समझ गुरु मत बनो बस। जो समझे ठीक, जो ना समझे मुस्कुरा के निकल लो। पता है तुम में सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो तुम शोर मचाती भीड़ में भी अकेले होकर खुद को खंगालते हो ना बार बार, बस यही है वो बात जो तुम्हें असाधारण बनाती है। असाधारण इसलिए क्योंकि उस समय ना तुम अपने व्यवहार, अपने शब्दों, अपने आप को ज़्यादा तौलते हो और दूसरों को कम। मतलब उन्हें नीचा नहीं दिखाते हो, लेकिन हाँ, अपनी बातों को ज़्यादा तवज्जो देते हो। जब से तुमने ऐसा करना शुरू किया है, तुम में परिवर्तन हुआ है। हाँ, लगातार बिना रुके मुझसे बातें करने की तुम्हारी आदत ज़रूर मुझे उस समय खिंचा देती है जब तुम शिकायत करते हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं। अरे भाई, किसी ने तुम्हें समझने का ठेका लिया है क्या? ना तो समझने का लिया है और ना समझाने का। सबको उनकी सोच और समझ के साथ जीने दो, ये उनका अधिकार है। अच्छा बुरा उनके साथ। शायद तुम्हें इस बात की चिंता रहती होगी कि उनकी गलत समझ का परिणाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा जो है, वो भी तो सहते होंगे तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ को। तुम भी महाबुद्धिमान गणेश या फिर चाणक्य के अवसाद से तो पैदा हुए नहीं हो। और हाँ, ये सम्मान और अपमान क्या होता है यार? जब तक हम अपने अपने में विश्वास करते हैं, कोई हमारा अपमान नहीं कर सकता। और सम्मान, सच पूछो तो अधिकांशतः झूठा होता है। दिखावा, छलावा, मतलब के लिए किया गया ढोंग।
सच्चा सम्मान करने वाला आदमी तुम्हें जताएगा नहीं कि वो तुम्हारा कितना सम्मान करता है। याद है स्कूल में मिश्रा सर क्या कहा करते थे? भूले भटके कभी तो मेरा नाम लिया जाएगा। एक बार और, हाँ। भूले भटके कभी तो मेरा नाम लिया जाएगा, आंसू जब सम्मानित होंगे मुझे याद किया जाएगा। वाह मिश्रा सर वाह। कम बोला करो और ज़रूरत हो तो कभी शांत भी हो जाया करो। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, साइलेंस इज़ द लाउडेस्ट स्क्रीम। जो तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हारी खामोशी को भी अपनाएगा और तुम्हारे कम बोलने की वजह को भी समझेगा और स्वीकार करेगा। आजकल तो रिश्तों की सड़कें इतनी संकरी हो गई हैं कि उन पर ज़बान को बेलगाम दौड़ाया नहीं जा सकता। ये बेलगाम दौड़ तो बस कुछ दोस्तों के साथ ही संभव हो पाती है मेरे दोस्त, और ऐसे दोस्तों की प्रजाति विलुप्त होने वाली है जल्द ही। अब इसमें क्या तुम खुशनसीब नहीं हो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं? गिने चुने ही सही पर हैं तो। अपने अहम को तो तुमने बहुत पहले ही पीछे की जेब में रख लिया था यार। अब अच्छा होगा कि इसे निकाल कर बाहर फेंक दो और भावनाएं छिपाना सीखो। ज़रूरी होता है कभी कभी। घर में ना हो, मन में एक तहखाना ज़रूर होना चाहिए। भावनाओं की पोटली बांधो और फेंक दो उसमें। सोने से भी महंगी है आजकल। हर जगह नुमाइश करोगे तो डकैती तो पड़ेगी ही। अपनी ढपली बजाते रहो और बोलते रहो, रोने वाले रोते रहेंगे पर हम तो साले ऐसे ही रहेंगे। समझे मैं आप परेशान खान? चलो खुद पर तरस निचोड़ना बंद करो। उठो, अब क्या इस बगीचे में ही बैठे रहोगे क्या? बस इतनी सी थी अपने नाम ख़त की छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी और विश्वास है कि आप सभी के चेहरे पर सूरजमुखी के फूल की तरह ज़रूर एक मुस्कान से खिल गई होगी। तो आप सभी को अलविदा कहने से पहले आज कुछ गुनगुनाना तो बनता है। भाई लता जी का एक गाना याद आया? तो चलिए गुनगुना के सुनाती हूँ। ये वीर ज़ारा मूवी का गाना है। अब तो शायद याद आ गया होगा, जब प्रीति जिंटा के भी मन में कुछ ऐसे ही हिचकोले मारते हैं उलाहपू वाले। तो गाना है, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो आप सब ये प्यारा सा गाना सुनिए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।